कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हमारा इसमें फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट होने लगा था, है ना। तो हमने एक कहानी प्रतीक के रूप में पढ़ी थी, एक मेटाफोर के रूप में, कि किस तरह से हम चक्र में अपनी आसक्ति के कारण पड़े हैं। हमें कुछ चाहिए और जो मिल जाता है हमें उससे बेटर चाहिए रहता है ना। तो चार जो फ्रेंड थे, उनमें से पहला जो था वो कॉपर में सेटिस्फाई हो गया, तो कॉपर की माइन के पास रुक गया कि मेरे लिए इतना बहुत है। बाकी तीन नहीं सेटिस्फाई रहे, आगे चले, तो सिल्वर माइन के पास पहुंचे। तो सेकंड दोस्त वहां जाके रुक गया। ठीक। तो बाकी दो को फिर भी नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ, वो और आगे चले, तो गोल्ड माइन मिल गई। तो एक फ्रेंड वहां रुक गया। ठीक है ना। तो फोर्थ जो था, उसको उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसने सोचा जब कॉपर की मिली है, सिल्वर मिली, गोल्ड मिली, तो नेक्स्ट तो डायमंड मिलनी ही चाहिए। जबकि हमें नहीं मालूम रहता कि आगे क्या होगा, है ना। और अगर मिलती जितनी मिलती जा रही है और जिसकी आसक्ति ज्यादा होगी, जिसकी डिजायर्स ज्यादा होंगी, उसको लगेगा कि ये पूरी हो गई तो और हो सकती है, इसका मतलब, है ना। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वो नई डिजायर को लेके खड़ा हो जाता है। तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चार लोग, है ना, चलते चले जा रहे हैं कुछ पाने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते। ये ट्रैप है कि कुछ मिलेगा, इससे बेटर मिलेगा, है ना। यही सोचकर हमारा भी संसार चलता रहता है। हम भी जितना मिल गया उसमें सेटिस्फाइड ना होके, हम भी आगे और मिलेगा करके और कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इस तरह से हम अपने संसार के चक्र को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारी हर एक एक्शन रिएक्शन पर हम अपने कर्म को बांधते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम आगे भी बढ़ते जाएं और हमारे कर्म भी ना बंधे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी वही दिखाया था कि जब उसे पता चला कि डायमंड नाम की कोई खदान नहीं है, माइन नहीं है, जो है वो मेरे को लेसन सीखना है कि अब इससे ज्यादा लालच मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। उस लालच के चक्कर में वो दिन रात में फंस गया, चक्रों में फंस गया। ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तो कहानी तो एक जस्ट एक प्रतीक थी, एक एग्जाम्पल से थी, लेकिन हम भी अपनी सावधानी और अनासक्ति से इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जो फोर्थ फ्रेंड है, वो क्यों फंस गया था इस चक्र में? क्योंकि उसको आसक्ति बहुत ज्यादा थी, डिजायर्स बहुत ज्यादा थी कुछ पाने की। अज्ञानता क्या थी उसकी? उसने अ, अपनी उस आसक्ति को नहीं पहचाना, है ना। वो किस चीज के लिए भाग रहा है, उसने उस चीज को रियलाइज नहीं किया, इसलिए वो इस चक्र में फंसता चला गया। ठीक है ना। तो अब हम सबके साथ भी यही चक्र चल रहा है। बात असली तो हमें ये समझनी है कि हम सब भी एक चक्रव्यूह नाम सुना होगा आपने, है ना। अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो पहले युद्ध के समय में बनाए जाते थे, भूल भुलैया कह लीजिए, सिमिलर टू दैट चक्रव्यूह, जिसमें घुसने की और निकलने की एक ट्रिक रहती है। ठीक है। अगर वो ट्रिक आती है तो ठीक है, तब घुसना अच्छा है। लेकिन अगर नहीं आती तो तुम अपनी जान भी गवा सकते हो। ठीक। तो इसी तरह का ये संसार भी एक चक्रव्यूह की तरह है, कर्म का चक्रव्यूह चलता है और हम सब उसमें घूम रहे हैं।
हमें उससे अगर नहीं निकलना आया तो हम अनंत काल तक इसी तरह से उसमें भटकते रह सकते हैं। वो हमारे लिए एक मरण के समान ही है, ठीक है ना? हम जब स्वतंत्र होते हैं, तब हम कहते हैं हम फ्री हो गए, है ना? और अभी हम क्या हैं? हम इस कर्म के चक्रव्यूह में बंधे हुए हैं। किसने घुसाया इसमें? हमने घुसाया, है ना? हम ही और घुसते चले जा रहे हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उस चक्रव्यूह में घुसते जा रहे हैं, ठीक? तो ये अपने लिए एक बहुत फॉर्च्यूनेट मोमेंट है कि हम ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हम चक्रव्यूह में हैं और आचार्य हमें उपदेश देकर बता रहे हैं कि इस चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हो, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि पहले बस ये समझ लो कि इस चक्र क्या है, कैसे शुरू हुआ और इससे फिर बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है? इस पे बारी-बारी से बात करेंगे, ठीक है? लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम एक चक्रव्यूह में फँसे हैं। ऐसा नहीं कि हम तो अपने आप को अच्छा मानते रहें कि हम तो बहुत अच्छा लाइफ़ जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं सीखना। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें सीखने की इंटरेस्ट खत्म हो गया या हम इस रियलिटी को नहीं समझे कि हम संसार के चक्र में फंसे हैं, तो फिर हम एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे, है ना? तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। भले ही हम गृहस्थी चला रहे हैं, भले ही हम सारी बाहर में जो क्रियाएं दिख रही हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट्स ऑल यहाँ पर बात कही जा रही है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर और संन्यास ले लीजिए या अब बस अपनी सारी क्रियाएं बंद कर दीजिए, कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ क्या बात करी है कि संसार चक्र रूप है, उसको अपनी बिलीफ सिस्टम में लाना होगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हमने इस फर्स्ट चैप्टर में सीखी। पहली तो ये कि ईश्वर नाम की जो पर्सनालिटी है, वो हमारे लिए गाइडेंस का काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो हमें मार्ग दिखा रही है कि ये रास्ता है, चलना तुम्हें है, ठीक? फिर किस रास्ते पर चलना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमने डिसाइड किया कि हम कौन से रास्ते पर चलेंगे, ठीक? फिर जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये बताया कि वह रास्ता एक चक्र की तरह से है, एक भूल भुलैया है जिससे निकलने का रास्ता हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर हम आचार्यों की गाइडेंस को फॉलो करें तो शायद उससे हम निकल सकें, ठीक है? तो वो गाइडेंस क्या है वो आगे चलेगा, ठीक है ना? तो हम चक्र क्या है वो भी समझेंगे और उससे निकलने का क्या रास्ता है ये भी समझेंगे, ठीक है? तो सो फार ये हमने पहले चैप्टर से समझा, ठीक? तो इसी भावना के साथ कि हम इस सारी प्रक्रिया को समझ करके अपने जीवन को इस चक्र, संसार के चक्र से मुक्त कर सकेंगे, ठीक है? तो सबको अपने अपने लिए करना होगा। कोई पिता अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकता, ठीक है? सबको कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पे आके इस सारी प्रक्रिया को समझना भी होगा और उससे निकलने के उपाय भी खुद ही करने होंगे, ठीक है? एक माँ जिसको कि कहा जाता है बच्चे से बहुत अटैचमेंट होती है, वो भी अपने बच्चे की तकलीफ में भले ही कितना घुटती रहे, लेकिन उसकी तकलीफ को तिनका भर भी कम नहीं कर पाती, समझ रहे हैं? तो सबको अपने अपने हिस्से का जो भी हम करके आए हैं, ठीक है, वो सब हमें खुद उसको डील करना पड़ता है, ठीक है? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? हम अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना सीख रहे हैं, ठीक है? अब पहले उसमें दिखा दिया कि जो विविधताएं हैं, जो वैरायटीज दिखाई दे रही हैं हमारे चारों तरफ, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये क्लियर हो गया सबको? हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, चाहे ईच एंड एवरी मोमेंट पे कुछ भी फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सब की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। दूसरा क्या होता है? सिर्फ उसका निमित्त बनता है, ठीक है? तो ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा। जो भी विविधताएं दिख रही हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? किसी और की नहीं। अब क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा।
कि ये सारा जो विश्व है वह कर्म प्रधान है। जो जस करहि, जो जैसा करता है वैसा उसे फल मिलता है। ठीक है, तो ये थ्योरी मानने लायक है कि जहां आज हम जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम कर्म करते हैं। ठीक है, हम अच्छे हैं हम बुरे हैं वो हमारे पिछले कर्म की वजह से हैं, या हम जो आज करते हैं उसकी वजह से हैं। ठीक है, तो कर्म प्रधान सब कुछ मान के चलना। जो हम विचार करते हैं वो हमारे मन का कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन है जिसके विचार नहीं आते? हमारे सबके अंदर थाउजेंड्स ऑफ विचार एवरी सिंगल डे। बोला जाता है कि 30,000 के अराउंड एक दिन में हम थॉट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सोचिए वो थॉट्स जैसे भी होंगे वैसे ही राइट देयर हम अपने कर्म को बांध लेते हैं, क्योंकि पुद्गल वर्गणाएं हमारे चारों तरफ भरी हुई हैं। जैसे ही विचार करते हैं चार्ज क्रिएट होता है, और जैसे आयरन से मैग्नेट खींचता है, वैसे मैग्नेट से आयरन खींचता है, वैसे ही हमारे ये कर्म हमारे आत्मा से की ओर खींच जाते हैं। ठीक है, तो मन का कर्म हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? विचारों के थ्रू। ठीक, जो हम बोलते हैं वो हमारी वाणी का कर्म है। ठीक है, तो हम कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर भी कुछ लोगों की बोलने की आदत होती है। वो मुंह से तो बाहर से तो नहीं बोल पाते, लेकिन उनका कंटिन्यूअस अंदर एक टॉक चलती रहती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से बोलना ही है। भले ये मुंह से बाहर से कुछ ना निकाले शब्द में आवाज के रूप में, लेकिन अंदर में जो हम बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ आपस में, एक चैटर बॉक्स चलता है ना, वो भी हमारी वाणी का कर्म है। ठीक, और फिर जो हम क्रिया करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, है ना, वो सारे क्या है? हमारे शरीर का कर्म है। जो भी हमारे चेष्टा है, चेष्टा मतलब कोई भी मूवमेंट हम करते हैं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना भी मूवमेंट है। ठीक है ना, लेट से इसी मूवमेंट में हमारे से किसी जीव का घात हो गया। ठीक है ना, तो वो जो घात हो गया तो क्या उससे कर्म नहीं बंधेगा हमारा? बंधेगा, है ना। तो जो इस तरह की क्रियाएं हैं जो हम शरीर से कार्य करते हैं वो हमारे शरीर का कर्म है। और क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, हम जो करते हैं वह तो कर्म है ही। ठीक, हम जो भोग रहे होते हैं वह भी कर्म है, और जो हमारे साथ जुड़ता है संचित हो जाता है वह भी कर्म है। तो जैसे होता है ना कि सिनोनिम्स रहते हैं, राइट, एक ही वर्ड कई तरह से यूज में आता है। तो यहाँ पे कर्म एक एक्शन के रूप में भी है, मन वचन काया की क्रिया रूप भी है, और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी कर्मों के कारण है, उसमें कर्म रीजन है। तो जो हम भोग रहे होते हैं वह भी कर्म है, और जो हम आगे के लिए बांधते हैं वह भी कर्म परिगणाओं के रूप में जुड़ते हैं, इसलिए उन्हें भी कर्म कहा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, लेकिन वर्ड एक ही यूज हो रहा है, कर्म। तो ये हमें देखना है कि हम ये कर्म वर्ड को किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। क्या हम एक्शन मन वचन काया की क्रिया के रूप में जो हम कर रहे हैं उसको कर्म कह रहे हैं, या जो हम भोग रहे हैं पिछले कर्म का फल उसको कर्म कह रहे हैं कि हमारे कर्मों का ही था, है ना, हमारे कर्म में नहीं था, ऐसा बोलते तो वो भी कर्म। और जो हम फ्यूचर के लिए बांध रहे हैं कि हमने पुण्य बांध लिया, पुण्य कर्म बांध लिया, है ना, तो ये क्या है? ये भी कर्म। ठीक, तो सभी की लाइफ में यही सब कुछ चलता रहता है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। राइट, जो भोग रहे हैं वो पास्ट, जो कर रहे हैं उससे क्या होगा? वो फ्यूचर के कर्म डिसाइड होंगे। ठीक, इस तरह ये सारा संसार हमारे अपने किए हुए कर्मों से हम स्वयं निर्मित करते हैं, और यदि हम अपने इस संसार को बढ़ाना चाहें तो इन दोनों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ठीक, तो हम जैसे कर्म कर रहे हैं, बैठे बैठे हम चाहें तो किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, और बैठे बैठे हम चाहें तो किसी को बहुत बददुआएं दे सकते हैं, किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं, गाली दे सकते हैं। लेकिन उस पर्सन को भले ही ना पता हो कि कोई उसको गाली दे रहा है या कोई उसको ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन हम जो ये कर रहे हैं हमारे थॉट से हम अपने कर्म जरूर बांध रहे हैं।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपनी अज्ञानता में कर्म बांध लेते हैं। ठीक। यदि हम अपने संसार को बढ़ाना चाहें, अच्छा, हर जीव की अपनी व्यक्तिगत है, हर जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये बात को हमने समझा। ठीक। एक दूसरे से हम प्रभावित होकर मन से विचार करते हैं, वाणी से अपन विचारों को व्यक्त करते हैं, शरीर से चेष्टा या क्रिया करते हैं और इस विचार या कही गई बात को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। और इसी तरह हमारा संसार किन्हीं क्षणों में बढ़ता है और किन्हीं क्षणों में हमारा संसार घट भी जाता है। अच्छे विचार कर रहे हैं तो संसार घट जाएगा, बुरे विचार कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा, है ना। संसार घट कैसे जाएगा? बुरा अच्छा कर रहे हैं तो, अच्छे विचार हैं तो संसार कैसे घटेगा? तो ये भी अपने समझने की चीज है, आगे अपन समझेंगे इसको, काफी लंबी डिस्कशन हो जाएगी इसके लिए। लेकिन हमारे ही हाथ में है कि हम अपने संसार को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक। तो इसलिए जो संसार की विविधता है, विविधता से चारों तरफ जो हमें वैरायटीज दिख रही है, वो मेरी अपनी वाणी, मेरे अपने मन और मेरे अपने शरीर से होने वाली क्रियाओं पर निर्धारित है बहुत हद तक। सब कुछ निर्धारित हो 100% वो यहाँ पर नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन बहुत 95% ऐसा है जो हम अपने आप डिसाइड करते हैं। ठीक। इसलिए ऐसा कहा कि जो विविधता है, मतलब हमारी अपनी लाइफ में जो ये बार बार आता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या मैं ऐसा क्यों, या वो ऐसा क्यों और मैं ऐसा क्यों, राइट। कंपैरिजन होता है या क्रिटिक होता है, एनालिसिस होता है, वो सारी चीजों के आंसर हमें कर्म थ्योरी को समझने से मिल जाते हैं। गीता में कर्म के 3 भेद कहे, जैन दर्शन में भी कर्म के 3 भेद कहे, हम दोनों को समझें। तो यहाँ पर ये भी चीज देखने की है कि भले ही जैन आचार्य कुछ कह रहे हैं, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि हम नॉन जैन से अच्छी चीज को ना समझें। ठीक है। तो ये ब्रॉडर विजन जरूरी रखना चाहिए कि जो भी चीज हमें हमारे गोल तक पहुंचा दे, वो चाहे हमें कहीं से भी सीखने मिले, उसके लिए हमें ओपन रहना जरूरी है। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्यों कहते गीता की बात यहाँ पर, है ना। एक जगह पर वो ये भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो गीता का श्लोक है उसको रिपीट करा जाता है, क्यों करते हैं? अगर अगर हम ऐसे रिजिड होते, इतने नैरो माइंडेड होते, तो हम गीता की बात ही क्यों करें? कहीं उसमें अट्रैक्ट हो गए तो, राइट। तो ये चीज उनके अंदर भी हो सकती थी ना, डर होता है इस बात का। लेकिन नहीं, उनका इसको यूज करने का पर्पज ही यही है ताकि हम अपना ब्रॉडर विजन रखें और जहां से जो बात हमें समझ में आ रही है उसको सीखें। लेकिन जो फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद ही करें। ठीक है। एक बार आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई, आपको ये क्लैरिटी हो गई कि हम कौन हैं या आत्मा की विशेषताएं क्या हैं, ठीक, उसके बाद आप कुछ भी समझें, कहीं से भी समझें, सब कुछ ले दे के क्या होगा? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। ठीक है। तो कल्याण किसका करेंगे? जिसको हम अच्छे से जानते होंगे उसी का करेंगे, उसकी नेचर पता रहेगी तब कल्याण कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से अपने को थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आत्मा की नेचर, उसकी पर्सनल मतलब उसकी क्वालिटीज क्या हैं, वो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो कभी समय लगेगा तो वी कैन लर्न दैट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम दोनों को समझे तो कुछ क्रियावान कर्म होते हैं जो हम करते हैं और उनका फल हमें तुरंत देखने में आता है। क्रियावान कर्म मतलब करा और उसका फल मिल गया। ठीक। हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल भी हमें हमारे सामने देखने में मिल जाता है। जैसे जो डेली वेजेस वाले होते हैं, डेली काम करते हैं और डेली उनको शाम तक मेहनत का फल मिल जाता है, राइट। तो ये क्या हो गए? क्रियावान, कुछ करेंगे तो पाएंगे। शाम को उतने पैसे उतनी तनख्वाह लेकर के लौटता है। हम यहाँ पर किसी को गाली देते हैं तब वह हमें तमाचा मार देता है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा? राइट अवे हमें उसका रिजल्ट मिल गया। तो इनको क्या बोला ऐसे कर्मों को?
जो सेम डे या राइट अवे रिजल्ट दे दे तो क्रियावान कर्म। हमारा गाली देने का कर्म हमें किसी न किसी रूप में फल दे करके चला जाता है, यह क्रियावान कर्म है। ये हम रोज कर रहे हैं और इसका फल भी हमें लगे हाथ चखने में आ जाता है। लगे हाथ चखने में मतलब उसी टाइम पे हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है वेरी सून, चाहे वह शुभ हो या कि अशुभ। लेकिन इतना ही नहीं है, इससे भी कुछ अधिक है। कुछ ऐसे क्रियावान कर्म हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, देर सवेर मिलता है। और उन कर्मों को हम क्या कहते हैं? संचित कर्म। संचित मतलब हमारे बैलेंस में है, राइट? कब उदय में आएंगे, कब फल देंगे, नहीं पता, है ना? तो उनको क्या कहते हैं? जो नहीं पता कब देंगे, अभी की अभी राइट अवे फल ना देके उन्होंने क्या डिसाइड हुआ, उनका उनकी स्थिति हमारे बैलेंस में चले गए वो, ठीक। कुछ कर्मों का फल ही हमें रोज मिलता है, कुछ का फल तो हमें बाद में भी मिलता है। कर्म हमारे वर्तमान के भी हैं, कर्म हमारे अतीत के भी हैं, ठीक। जो हम सोचते हैं ना कि हम आज जैसे हैं बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है ऐसा बनने के लिए, लेकिन पूरा क्रेडिट हम मेहनत को ही दें ऐसा ठीक नहीं है। हम मेहनत के साथ साथ हमारे जो पिछले कर्म थे उसकी वजह से हमें ऐसे निमित्त भी मिले जिसकी वजह से आज हम सक्सेसफुल हैं, ठीक। तो इसमें क्या कहा जाएगा? कर्म हमारे वर्तमान के भी हैं। मतलब कर्म यहाँ पर किस पर्सपेक्टिव से? कि हमारी क्रिया, ठीक है ना, हमने अच्छा किया, रिजल्ट अच्छा मिला। लेकिन कभी कभी देखा होगा ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पुरुषार्थ सब बराबर कर रहे हैं, सबके एफर्ट सेम हैं, तो रिजल्ट भी सेम होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा देखने नहीं मिलता, राइट? तो तब जाके पता चलता है कि कर्म थ्योरी पढ़ने से कि कर्म हमारे साथ अतीत के भी हैं, ठीक। कि हमने पहले कैसे कर्म किए थे, तो हमारा कोई पाप कर्म का उदय आ गया जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छे एफर्ट्स तो मारे लेकिन फिर भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, है ना? कहते हैं ना ऐसी बात। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि हमने एफर्ट्स तो किए लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करी, लास्ट डे पे बुखार आ गया तो पूरा परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाए। तो ये क्या है? ये किसी पाप कर्म के उदय से, क्योंकि वो बांधा हम ही ने था, है ना? तो किसी पाप कर्म के उदय से हमारा वो काम जितना हमने एफर्ट्स डाले थे उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया, ठीक। और क्या है? अब ऐसा नहीं है कि पिछले कर्म ही अभी आज ही उदय में आके खत्म हो जाएंगे। कुछ हो सकता है कि और फ्यूचर में आए, ठीक है ना? प्लस जो हम आज कर रहे हैं वो भी हो सकता है फ्यूचर में आए। जरूरी नहीं है कि आज की आज शाम तक उसका रिजल्ट मिल ही जाए, ठीक। तो जो कर्म है वो हमारे साथ भविष्य में क्या व्यवहार करेंगे यह भी वर्तमान में हम निर्धारित कर लेते हैं। अगर हम आज प्रेजेंट में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले ही हम काफी तकलीफों में हैं, राइट, लेकिन हमारे कर्म अच्छे हैं, तो इसका मान के चलिए कि हम एटलीस्ट अपना भविष्य सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है ना? और अगर हम उल्टा सोचने लगे कि अरे कुछ नहीं जाता इसमें अच्छे कार्यों में, और हमें तो हमें तो बस पैसे से मतलब है, अब गलत कामों से आए चाहे अच्छे काम से आए हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? और हम दूसरे को दुख देकर पैसा कमाने लग जाएं, गलत कामों में पड़ जाएं, तो क्या होगा? हम अपने भविष्य को क्या सिक्योर कर पाएंगे? एनीबडी वांट्स टू आंसर? जिस तरह से हमारे आज के कर्म है, आज का हमारी सोच है, उससे क्या हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। हम्म। ओ, बढ़िया बढ़िया। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? विषय समझ में आ रहा है? टॉपिक जो चल रहा है वो समझ में आ रहा है सो फार? यस, हम्म, इट्स क्लियर। हम्म, ठीक।
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आज हम जैसा सोच रखेंगे, उससे हमारे फ्यूचर पर, पास्ट पे तो हम नहीं चेंज कर सकते ज़्यादा, लेकिन फ्यूचर को हम बदल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ सीखने की है। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम आज से फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक? कर्म हमारे साथ भविष्य में क्या व्यवहार करेंगे, यह भी वर्तमान में ही हम निर्धारित कर लेते हैं। तो वो जो संचित कर्म है, वो क्या चीज़ है? वो जो हमें बाद में फल देते हैं, वो सब संचित कहलाते हैं। संचित मतलब बैलेंस में होना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कर्म सारे जितने भी हमने अट्रैक्ट किए थे, वो सबके सब फल देकर उसी दिन चले गए, है ना? कुछ अट्रैक्ट होकर हमारी सोल के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो अपने-अपने टाइम के हिसाब से उदय में आते हैं और फल देते हैं। तो ये जो है बहुत साइंटिफिक रहता है सब कुछ। एक-एक कर्म के उदय का इवन कैलकुलेशन होती है, ठीक है? तो जब हम बड़े-बड़े स्वाध्याय करते हैं, उसमें जैसे गोमट सार आदि और भी बड़े स्वाध्याय हैं, तो उनमें किस भाव से क्या कर्म का रिजल्ट मिलता है, कितने कर्म बंधते हैं, ये सारी बातें भी क्लियर बताई रहती हैं। है ना? इसी वजह से जब वो कैलकुलेशन अगर सोचिए, अगर आपको समझ में आने लगे, तो आप किसी का भी भविष्य बता पाएँगे कि भई इसने इतना कर्म किया है, इतना इसका बैलेंस है, इसके साथ ये होगा। है ना? तो इसी तरह से जो अवधि ज्ञानी मुनिराज और मनःपर्य ज्ञानी मुनिराज होते हैं, वो ये सब बता पाते हैं। वो एक तरह से ज्ञान की ही पर्याय है, ज्ञान की ही शक्ति है, जो इतना बता पाती है। तो उनकी सारी कैलकुलेशन उनके अंदर अपने आप आने लगती है, ठीक? तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है जिससे समझ में आएगा कि जब हम इवन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल डे टू डे का रहता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को लिया, ठीक? लेट्स से हमने व्हीट बोए, गेहूँ बोया और फसल आती है 120 दिन बाद। बोया आज है, लेकिन फसल आएगी, जो क्रॉप रेडी होती है, जो ग्रेन रेडी होगा वो 120 डेज़ बाद, ठीक? तो बोया आज, लेकिन रिजल्ट मिलेगा 120 डेज़ बाद। बाजरा बोया, बाजरा इज़ आई थिंक मिलेट, तो वो बोया तो 90 डेज़ बाद। और अगर कोई फल बो दिया, लेट्स से आम बो दिया, मैंगो, तो 5 साल बाद, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ का टाइम अलग-अलग है, ठीक? बोया आज है, तो आज की आज फल देते ये ज़रूरी नहीं है, ठीक? तो इसी तरह से कर्म भी कार्य करते हैं। कुछ काम डेली के हिसाब से रिज़ल्ट दे देते हैं और कुछ काम अपने टाइम के हिसाब से कि हमने किस तरह का फल बोया है, किस तरह के कर्म किए हैं, ठीक है ना? हमने अपने माता-पिता के साथ खोटा व्यवहार किया है और संभव है उसी जीवन में और हमारे बच्चे हमारे साथ वही व्यवहार करें जैसा हमने अपने माता-पिता के साथ किया। ठीक है ना? ऐसा बहुत बार देखा होगा कि अम, कई पेरेंट्स उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन बाद में देखने में आता है कि जो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं कर रहे, उनके खुद के बच्चे फिर कल को उनकी टेक केयर नहीं करते, ठीक? तो क्या हो गया, ये भले ही रिजल्ट सेम टाइम पे एकदम से सामने नहीं आया, लेकिन थोड़े टाइम बाद आफ्टर इफेक्ट्स में देखने में आ गया। बीज आज बोते हैं, फल बहुत देर बाद देखने में आता है। एक बेटा बहुत छोटा सा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, और वह अपने इकट्ठे किए हुए सामान में चाय के कुल्हड़, मिट्टी के और बर्तन सब कुछ इकट्ठे करता है, ठीक? टूटा फूटा सा सामान इकट्ठा कर रहा था। पिता एक दिन उससे पूछते हैं कि तुम ये किसके लिए इकट्ठे कर रहे हो? वह कहता है, जैसे तुम दादा दादी को मिट्टी के बर्तनों में खिलाते हो, वैसे ही जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपके लिए खिलाऊंगा, इसलिए मैं जोड़कर रख रहा हूँ। और होता यही है कि हम आज जो करते हैं उसका तुरंत फल मिलता दिखता है, लेकिन उतना ही पूरा नहीं है ना? हमें लगता है कि जो ये लाइफ अभी हम जी रहे हैं ना, हम सारा का सारा पिछला बैलेंस खत्म कर दे रहे हैं, है ना? लेकिन
इतना बैलेंस में है, इतना बैलेंस में है जिसकी कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब वी डोंट इवन हैव द नंबर ऑफ डिजिट्स कि कितना लंबा समय, अनंत काल जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट टाइम, अभी भी हमारे बैलेंस में पड़ा है। इतने टाइम के कर्म हमने ऑलरेडी बांध रखे हैं। ठीक है ना? तो आज जो दिख रहा है हमें, वो बहुत छोटा सा पार्ट दिख पा रहा है। और ये तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक अच्छे कुल में पैदा हो गए, है ना? जहाँ पर हमें अम, सच क्या है, सत्य क्या है, ये चीज का नॉलेज प्रॉपर मिल रहा है विदाउट एनी अटैचमेंट। क्योंकि हमारे जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनमें वीतरागता होती है। उनमें कहीं पर भी राग ना होने से वो जो बात कहेंगे, वो जो सच होगी उसी को कहेंगे। राइट? क्योंकि राग के बिना उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं कि ये मेरे फॉलोअर्स बन जाएं, या ये मेरी बात मानेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, है ना? या आधी अधूरी बात होगी तब भी बोलना शुरू कर देंगे। अपने तीर्थंकर हैं, जब तक पूरी नॉलेज नहीं हो जाती, केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक नहीं बोलते। राइट? और केवल ज्ञान उस समय होता है जब कोई राग नहीं रहता, उनका चारित्र मोहनीय खत्म हो जाता है। जिस मोहनीय कर्म की वजह से हमारे अंदर राग द्वेष होता है, वो ही नहीं है, उसके ना होने पर जो बात वो कहेंगे, वो हर एक के कल्याण की होगी। राइट? और हम ऐसे कुल में पैदा हो गए जिसमें ऐसे तीर्थंकरों के उपदेश हमें आचार्यों के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे किसी बहुत बड़े पुण्य कर्म की वजह से हमें मिल रहा है। वो अलग बात है कि हमारी लाइफ में हो सकता है और भी तकलीफें हो। नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं है लाइफ में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने उस बेनिफिट जो हमें मिला है, फल मिला है, उसको भी ग्रैटिट्यूड की तरह से फीलिंग में लाना चाहिए कि कितने लकी रहे हम। इतनी इस टाइम पर तो स्पेशली जब इतनी तकलीफ में सारी दुनिया गुजर रही है, इन राग द्वेष के चक्रों में, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, गोलियां चल रही हैं। राइट? कहीं किसी किसी देश में आतंकवादियों का इतना ज्यादा कंट्रोल है कि लोग ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। अभी हम अगर यूक्रेन रशिया की लड़ाई भी देखें, तो यूक्रेन के जो लोग हैं, उनके ऊपर कितना, मतलब ट्रॉमा में जी रहे हैं वो लोग। ठीक है ना? और ऐसे में उनको जैन धर्म जैसी एजुकेशन मिल पाना, वो तो बहुत दूर की बात है। डे टू डे की नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रहे। और हम अगर उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर करें, तो हमें लगेगा कि हमारी वो जो दिक्कतें हैं छोटी मोटी, वो तो कहीं बराबर में भी नहीं बैठती। राइट? हमें दूसरों को देखने के बाद फिर रियलाइज होता है कि हमें क्या मिल गया। ठीक है ना? तो फिर कंप्लेन करने का मन भी नहीं होता। ठीक है ना? तो उसने क्या किया, बच्चे ने उठाकर रख लिए। ठीक, तो हमें भी ऐसा ही होता है। कुछ कर्म हमारे संचित हो जाते हैं और फल बाद में भोगना पड़ता है। हम कर्म करते हैं, कर्म हमारे साथ बंधता है और कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। ठीक, इन तीन स्टेज में ये कर्म की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह भी साथ में है कि यहाँ वर्तमान में जो संचित हमने किया, उतने में से कितना भोगना है। हमारे पास पहले से जो संचित है उससे कितना भोगना है। राइट? तो हम, क्या होता है, प्रक्रिया क्या है कि हमने कुछ किया। ठीक, कुछ करने से कर्म बंधा। ठीक, वो बंधा तो अपना कभी ना कभी फल देगा। ठीक, तो अब जो बंधा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो पास्ट के कर्म से भी बंधा। राइट? तो हमने जो पास्ट में कर्म किया, वो आज उदय में आ रहा है। और सारा सारा का सारा आ जाए, वो भी जरूरी नहीं है। राइट? तो उसमें से कुछ आया और कुछ बचा रह गया। ठीक है? बंधा रह गया। और जो हमने आज किया, वो हमने फ्यूचर के लिए बांधा। ठीक, तो हमने जो पहले बांधा था, वो क्या कहलाएगा? प्रारब्ध। प्रारब्ध होता है लक। ठीक, तो जो हमने पहले बांधा था, आज वो उदय में आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध, हमारा लक है।
है ना? किसी किसी को हम हमारे मुंह से निकल जाता है ना कि अरे बड़ा लकी है, ये तो जो सोचता है इसका वो काम हो जाता है ना? या थोड़े से एफर्ट्स में ज्यादा काम हो जाए, या बहुत ज्यादा नाम होना, है ना? ये सब चीजें क्या है, ये सब बाय लक होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय लक ही होती हैं। ठीक। तो ये लक क्या है, हमारे पिछले भव के कुछ कर्म ऐसे थे जो आज पुण्य थे हमारे, जो आज हमें उसका लाभ मिल रहा है ना? जैसे आम बोया था तो 5 साल बाद फसल कटी है, राइट? तो खूब आम खा रहे हैं बैठ के। 5 साल तक खाए क्या? नहीं खाए, है ना? देखते रहे बस, बिना फसल के बैठे रहे। और जब आया तो हमें बहुत खुशी हो रही है। ठीक। इसी तरह से अगर हमने कुछ अच्छा बोया था, अच्छा पुण्य किया था, और आज हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं। ठीक है। भोगते कैसे हैं? जब हमें अच्छा लग रहा होता है, दैट मीन हम अपने कर्म को भोग रहे हैं। जब हमें बुरा लग रहा होता है, इसका मतलब हम अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं। तो ये अच्छा और बुरा लगना हमारे पास्ट की वजह से है। लेकिन क्योंकि हम भोग रहे हैं, हम अंदर से फीलिंग कर रहे हैं बुरी या अच्छी, तो हम फ्यूचर को फिर से बांध रहे हैं। इसीलिए हमारे जो आचार्य हमें कहते हैं कि ना तो अच्छा फील करो ना बुरा फील करो, समता में रहो। क्यों रहो समता में? ताकि आगे कर्म मत बांधो। बांधने का कारण क्या है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उछलने लगेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है। और या फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक। हमारे अपने संचित किए हुए कर्मों में से कितने पक करके अपना फल देंगे, और जिनका फल हमें भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नहीं मालूम कि हमने आम का पेड़ बोया है, कि हमने गेहूं बोए हैं, कि हमने बाजरा बोया है। हमें बस इतना पता है कि हमने कुछ बोया है ना? हो सकता है हमने करेला बो दिया हो, तो उसका फल कड़वा भी आ सकता है। ठीक है। तो ये नॉलेज होना जरूरी है कि हम क्या बो रहे हैं। ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? अज्ञानता से बांधे हुए कर्म। हमने ये रियलाइज ही नहीं किया कि हमने अपने लिए अच्छा बोया है कि बुरा बोया है। ठीक। तो सब, लेकिन जितना भी जो बोया है वो अपना टाइम आने पर फल जरूर देगा। हाँ, सपना हाथ रेस किया। मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, लाइक जैसे अगर किसी के प्रति हमारी जो फीलिंग्स हैं, हम्म, कभी-कभी नहीं अच्छी होती है। हालाँकि इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा होता, राइट? हम्म। लेकिन फिर भी हमें उससे वो पॉजिटिव वेव्स नहीं मिलती, या कभी हम मिलते हैं तो वो खुशी नहीं होती। तो ये भी कर्म में ही आता है या पिछले कर्म में आता है? हाँ, उस पर्सन का मिलना हो सकता है पिछले कर्म की वजह से हो, लेकिन आज जो हम उसको देखकर भाव कर रहे हैं, वो हमारे लिए फ्यूचर के कर्म बांधेगा। ठीक है। तो ओके। दोनों चीजें हो गई, जो पिछला है वो भी है जिसकी वजह से वो पर्सन आज हमें मिला। ठीक है। और हो सकता है ना भी मिला उस वजह से, जस्ट वो पर्सन मिला, लेकिन हमारे अंदर जैसे भाव हो रहे हैं, उससे हम अपना फ्यूचर के जरूर कर्म बांध रहे हैं। तो ओह! इसलिए जितना बोलते हैं कि अगर हमारी शक्ति समता में रहने की नहीं है, तो ऐसे पर्सन से जब आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो आप दूर रहें। हुँ, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। मेरे पास कितना समय है, मेरी अपनी लाइफ कितनी है, उस लाइफ में जो जो आते चले जाएंगे वो अपना फल देंगे, कुछ शेष रह जाएंगे। है ना? इसी लाइफ में सब कुछ हम भोग लें, ये नहीं हो पाता, क्योंकि हमने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स के कर्म अपनी सत्ता में बांध कर रखे होते हैं, बैलेंस में। सबके सब तो अभी नहीं आ सकते। साधु लोग क्या करते हैं, वो इन फ्यूचर में आने वाले कुछ कर्मों को समय से पहले भी बुला लेते हैं। तो वो भी चीज हम सीखेंगे कि ऐसा कैसे होता है ना? वो भी एक तरीका है अपने फ्यूचर में आने वाले कर्मों को पहले ही बुला लेना। ठीक है ना? जो आगे मेरे साथ ट्रैप होकर के जाएंगे और मुझे आगे भी अपना फल देंगे। कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जाता। फल कर्म है तो फल भी मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, मीठा मिलेगा, खट्टा मिलेगा, कड़वा मिलेगा, ये डिपेंड करता है
लेकिन फल है तो फल का कर्म है तो फल जरूर मिलेगा। कुछ बोया है तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, है ना। ये नहीं कह सकते कि ये वीड है, वेस्ट चली गई, है ना। वेस्ट कुछ नहीं जाता, कर्म अपना फल जरूर देगा, किसी न किसी रूप में देगा, पर अपना फल देगा। ये हमारा पुरुषार्थ है, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे कि हमें उस कर्म के फल के साथ कैसा बिहेवियर करना है। ठीक है, जैसे अभी सपना ने क्वेश्चन किया था, है ना, कि हमें उस कर्म के फल के साथ कैसा बिहेवियर करना है। कर्म का फल आ गया कि वो पर्सन हमारी लाइफ में आ गया, अब हम क्या करें, कैसा बिहेव करें। तो बहुत अब समझदारी से करना होगा। वो पर्सन हमारी लाइफ में है क्योंकि हमारे पिछले किसी कर्म का उदय था, वो हमारी लाइफ में आ गया। ठीक है, जैसे कि पार्शनाथ भगवान का स्टोरी अगर किसी ने सुना हो यहाँ पर, तो 10 भवों तक उनके पिछले भव का एक बैरी, एक एनिमी बार 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 उनकी लाइफ में आता रहा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा। ठीक, तो क्या था ये, किसी पार्शनाथ भगवान के ही किसी कर्म का फल तो था। कौन सा था इसकी चर्चा हमें नहीं मिलती, लेकिन ये भी पक्का है कि कुछ तो था जिसकी वजह से वो पर्सन ने इतना बुरा उनके साथ बिहेवियर किया। ठीक, लेकिन फिर अब उसमें पार्शनाथ भगवान ने कैसा बिहेव किया, आगे कर्म बांधे कि कर्मों से छूटने का उसको रीजन बना लिया। ठीक है ना, तो वो भी हमारी सीखने की चीज है। तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि कर्म हमारे साथ बंधते कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो गई ना कर्म से रिलेटेड। क्या क्या हमने समझा अभी तक, कि कर्म कहते किसे हैं, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं वो कर्म है, राइट। जो उदय में आकर फल दे रहे हैं वो कर्म है, और जो हम संचित कर रहे हैं आगे के लिए कलेक्ट कर रहे हैं वो भी कर्म है। ठीक, फिर ये कर्म हम कैसे करते हैं, मन वचन काय की क्रिया से निरंतर करते हैं। फिर हम अगर कुछ बोया है, कर्म क्रिया, हमने कुछ भी एक्शन रिएक्शन किया है तो फल जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि अभी हमें सिर्फ समझना है कि कर्म हमारे साथ बंधते कैसे हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी बात करी कि रिएक्शन एक्शन से कर्म बंधते हैं, तो ये कैसे हो जाती है प्रक्रिया, हमें क्यों नहीं पता चलता, क्यों हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं रहती कि कर भी रहे हैं हम और हमें पता भी नहीं चलता, है ना। तो ये हमारी अज्ञानता कैसे हो गई। ठीक है ना, तो ये सारी चीज को हम देखेंगे, कर्म हमारे साथ बंधते कैसे हैं, ये आते कहाँ से हैं, और इनको बुलाता कौन है, और इनमें फिर फल चखाने की सामर्थ्य कहाँ से पाते हैं। ठीक, और फिर फल चखाने की सामर्थ्य कौन डालता है इनमें, और कितनी देर तक ये हमारे साथ रहे आते हैं, और यह कौन निर्धारित करता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक साथ, है ना। तो ये बहुत पेशेंटली हमें सीखना होगा। राजेश भैया आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं पूछ रहा था जैसे अगर हमारा कोई पर्टिकुलर कर्म चल रहा है, अगर बीच में है और आयु कर्म खत्म हो जाता है, हम्म। तो क्या वो अगले उसमें भी कंटिन्यू करता है, या फिर मतलब उतना ही बनते हैं जो आयु कर्म के अकॉर्डिंग ही वो पूरा कंप्लीट कर जाए? नहीं, अपने अपने हिसाब से अकाल मरण की बात कर रहे हैं आप, है ना, या नहीं, नेचुरल भी है तो मतलब अगर जैसे अगर आपका कोई कर्म चल रहा है, पुण्य कर्म चल रहा है, और हम्म, वो मतलब उसे फल देना है, तो मतलब इतना आयु कर्म के हिसाब से ही मतलब वो कर्म एक्टिव होते हैं, या मतलब जो आगे भी फॉरवर्ड हो जाए कि भाई जितना आधा दे दिया आधा अगले जन्म में देगा, तो मतलब इस तरीके से भी चलता है, या फिर वो पूरा आयु कर्म जितना है उतने ही कर्म बनते हैं कि उसका फल उसके ड्यूरेशन में ही खत्म हो जाए? हाँ, तो कर्म अपने जब फल देते हैं तो निषेक के थ्रू देते हैं। ठीक है, कर्म के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने हाँ, जैसे जैसे उदय में आते जाएंगे फल देते जाएंगे, राइट। तो उसमें हाँ, सेकंड बाय सेकंड का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो हाँ, हाँ। अगर हमारी आयु ही खत्म हो गई तो फिर वो वहां पर रुक जाएंगे। ठीक है ना, तो अब वो मत- अपना इफेक्ट आगे चल के देंगे, यस, सत्ता में ही रह जाएंगे वो। मतलब वो आधे मतलब हाँ, उसमें मतलब जैसे अगर उदय में भी आके तब भी मतलब रह जाता है मतलब? हाँ, उदय उदय में आकर तो वो खत्म हो जाएंगे, वहां पर आकर तो उदय में आ गए तो क्षीण हो जाएगा, खत्म ही होगा।
वो वापस से हाँ उदय में आया हो, वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो अच्छा, वो मतलब आगे नहीं जाएगा, मतलब कैसे वहीं खत्म जितना चाहे होगी? कम चाहे हाँ, ज्यादा, वहीं वहीं खत्म होएगा। हाँ, जैसे हम समझें तीर्थंकर भगवान रहते हैं, जिनका हाँ कि आयु पूरा होने को है, राइट? उनकी तो डिसाइडेड है और हाँ आयु हाँ पूरी होने को है, लेकिन कर्म अभी बचे हुए हैं, ठीक है? तो हाँ उनके केस में कैसे कर्म वो खत्म करते हैं? समुद्घात करके, ठीक है? हाँ उनके शरीर में आत्मा के प्रदेश जो है फैल जाते हैं और पूरे जितने भी कर्म बैलेंस में हैं, उनको कंज़्यूम कर लेते हैं, भोग लेते हैं। हाँ हाँ। ठीक है? तो इस तरीके से तरीके हैं उसके अलग-अलग। तो नहीं, नॉर्मल जैसे नॉर्मल जीव नॉर्मल है में वो तो उदय में कुछ कर आए नहीं सकता। तो हाँ, वो क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपना फल किस तरह का देगा, वो डिपेंड करेगा हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, है ना? हो सकता है बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया रहती है कर्म की, तो लेकिन वो फल देके चले जाएँगे, जो उदय में आ गए और जो सत्ता में रह गए, वो आगे चले जाएँगे, नहीं कार्मिक। वो तो चले जाएंगे, जो ऐसे उदय में ही नहीं है वो तो रहेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, या जो नए बंदे हो जाएंगे। लेकिन मैं उसका जो मतलब प्रोसेस में है, मतलब हाँ। प्रोसेस मतलब वो चाहे उसका बचा हुआ भी है फल, लेकिन वो क्षीण हो जाएगा, मतलब उधर ही वहीं खत्म कर हाँ, 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 हाँ। जब आते हैं तो एक-एक समय के निषेक उदय में आते हैं एक्चुअली। तो इतना छोटा समय अच्छा। रहता है कि उसको बचने की टाइम ही नहीं मिलता कि बचे रह गए और आयु खत्म हो गई। हाँ हाँ। हुँ, अच्छा। हुँ। ठीक है। जी। सपना कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी आप बता रहे हो हुँ, हुँ। कि अगर जैसे मेरे कोई अच्छे कर्म का मुझे फल मिलना बाकी रह गया, राइट? हुँ, हुँ। और उससे पहले मैं मर जाती हूँ, हुँ, हुँ। तो वो कर्म मेरे आगे जन्म में नहीं जाएँगे, वहीं के वहीं खत्म हो जाएँगे। नहीं, 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 आगे ऐसा जाएँ क्या? नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपने कोई कर्म बाँधा और आप अभी उसको नहीं भोगा, राइट? तो वो आगे जाएगा आपके साथ। अब कौन-सा कर्म किस समय हम भोग लेते हैं, ये जानकारी हमें कभी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, ठीक है? तो ओके। हम ये मान के चलें कि हम अच्छा ही करें और फिर जो हमारे साथ जाएगा वो अच्छा ही जाएगा फिर, ओके, ओके। ठीक है ना? तो लेकिन थैंक यू। वेस्ट नहीं जाएगा, आपका कोई भी अच्छा कर्म, है ना? वो आप इस भाव में अगर नहीं भी उसका रिज़ल्ट मिला तो आगे आपके साथ जाएगा। ओके, ओके। थैंक यू। हाँ, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा कोई भी अच्छा कर्म, कभी आगे चल के फिर वो आपको अच्छे निमित्त के रूप में या कुछ भी आपके अच्छे भावों के रूप में मिल जाएगा। ओके। बट ऐसे इस जिस हिसाब से हम लोग रहते हैं मतलब गृहस्थ अवस्था में, तो हुँ, उसमें तो इतने कर्म बनते हैं दिन में हुँ। कि कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ सोचने में आनी चाहिए कि हम इतने कर्म बाँधते हैं, हम कहीं पर भी अपने अंदर अहंकार ना रखें कि हम पता नहीं हम बहुत अच्छे हैं, है ना? तो हुँ, वो चीज़ नहीं और जितने मिलियंस ऑफ कर्म हम हर समय बाँध रहे होते हैं, तो वो आगे चलकर कितने हमने अपने लिए रोक के रखे हैं, बचा के रखे हैं, वो भी हमें नहीं मालूम। इसलिए बोलते हैं ना अनंत काल बचा है हमारा, तो उसको कम करने के लिए ही हम वर्क कर रहे हैं। हुँ। ओके, ना ओके। आज दिन के हमारे स्वाध्याय में संलेखना का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें यही समझा था कि संलेखना जब हम लेते हैं, तो हम अपने लिए 7-8 भाव मैक्सिमम डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। और कहाँ सोचिए कि बिना संलेखना के हम अनंत काल की बात करें, इनफाइनाइट टाइम, राइट? तो इतनी बड़ी प्रक्रिया है तप की, साधना की, कि हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको कर्मों पर चोट पहुँचाते हैं। तो कर्म को सत्ता में रहते हुए ही हम खत्म भी कर सकते हैं। हुँ, कि ओके। वो बैलेंस में है तो उसे वहीं की वहीं खत्म भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं, बहुत सारी नॉलेज है ये और अगर ये एक बार फाउंडेशन अच्छा बन गया कर्म थ्योरी का, तो फिर हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें पे वर्क कर पाना ईज़ी होगा। ठीक है ना? अभी बहुत सारा विषय है एक्चुअली। हालाँकि देखने में लग रहा है कि 200 पेजेज़ हैं, लेकिन इतना सारा विषय इसी में आ जाएगा कि हम अगर इसको लाइफ़ लॉन्ग भी इसको पढ़ते रहें और इस पे वर्क करते रहें, अपने आप को ठीक करते रहें, तो हम अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हुँ, जिनवानी स्तुति।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर जी और सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।